ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 5। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 4 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को धारण पारण व्रत, मासोपवास व्रत और रुद्र वर्तिका व्रत आदि की विधि के साथ वैश्या सुगंधा की कथा सुनाई थी। अब आज इस अध्याय में श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रत अनुष्ठानों और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा ब्राह्मण की कथा सुनेंगे। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महत्तम तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महत्तम की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटि लिंगों का महत्तम कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में करोड़ लिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। इसमें भी सामर्थ्य ना हो तो 100 लिंग या फिर इस मास में केवल 1 लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में केवल 1 शिवलिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से षड-अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करना चाहिए। ग्रह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की असमय या अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। यह व्रत सभी तरह के रोग, शोक, संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्य अन्न ग्रहण करने वाला होता है वह चावल आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला शेष मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला हो जाता है तथा शाक को त्याग करने से शोक का हरण हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। स्फटिक मणि, पत्थर, मिट्टी, मरतक मणि से बना हुआ या स्वयं बनाए हुए शिवलिंग अथवा चंदन, मक्खन या किसी और विधि से बनाए हुए शिवलिंग की मात्र एक बार पूजा करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जाप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जाप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार नमस्कार और प्रदक्षिणा करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह महीना मुझे अत्यधिक प्रिय है। इस महीने में वेद पारायण करने पर भी सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त का आलस्य त्याग कर 100 पाठ करता है, ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जाप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है।
इस महीने में समिधा, चारू, तिल और घी से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहतियों ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी यह गृह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा से ही अपना गुजारा चलाता था। एक बार वह भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। घूमते घूमते वहां एक गृहस्थ के घर में भिक्षा मांगने के लिए गया। वहां कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रता पूर्वक ढक दिया। इस पर वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से बोला, हे शेष स्त्रियों, आप सबने इस व्रत को क्यों छुपा लिया है? आप सब साध्वी हैं, कृपया करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्र अवस्था के कारण अत्यंत दुखी हूं, अतः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बताएं। मैं इस व्रत को करूंगा। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करोगे अथवा भूल जाओगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर उनमें से जो एक पौंड स्त्री थी, उसने ब्राह्मण को इस व्रत की विधि बतलाई। उसने कहा, हे ब्राह्मण, श्रावण मास के प्रथम रविवार को मौन रहकर प्रातः ही उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, ठंडे जल से स्नान कर धान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनाकर उस पर लाल चंदन से सूर्य के समान गोलाकार बनाओ। उसी मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के साथ सूर्य की पूजा लाल चंदन से करो। सूरज के 12 मंडलों पर लाल चंदन के साथ साथ लावा तथा जप, अर्ध, भक्ति और श्रद्धा सहित सूर्य भगवान को प्रदान करने चाहिए। इस अर्ध में रक्ताक्षत, जप, फूल और उपचार शामिल हो। नैवेद्य के लिए नारिकेल बीज और खांड के साथ सूर्य मंत्र का जाप करें। स्तवन और नमस्कार के लिए 12 मंत्रों का प्रयोग में लाएं और 12 बार प्रदक्षिणा करके 6 सूत को एक जगह एकत्रित कर उसे 6 ग्रंथियों से युक्त कर दे। उसे शिव भगवान को समर्पित कर गले में बांध ले। 12 फलों वाला सूत्र विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवार में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी यह विधि सुनाई। उस व्रत विधि के श्रवण मास से ही ब्राह्मण की दोनों कन्याएं अति रूपवान हो गई। लक्ष्मी देवी भी अब उस ब्राह्मण के घर में आकर वास करने लगे। इस प्रकार वह दीन ही ब्राह्मण कुबेर के तुल्य धनवान बन गया।
किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर कन्याओं को देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखता ही रह गया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। शिव बोले, हे सनत कुमार, इस कथा के श्रवण मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि ऐसे व्रत को अनुष्ठान और विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो प्राणी को इहलोक और परलोक में एक सुख मिलता है, अंत में वह मोक्ष पाता है। इस प्रकार शिवस्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर और सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में परिकीर्णक नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय समाप्त। इस 5वें अध्याय को सुनने सुनाने से दरिद्रता का नाश होता है तथा शिवधाम की प्राप्ति होती है। जोर से जयकारा लगाएं और बोले, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।